नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि अगस्त महीने की शुरुआत से लेकर 26 अगस्त 2024 तक आपकी मकर राशि के अनुसार आपके अष्टम भाव में होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जिसको ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होते हैं। उन लोगों के पास इतना मैग्नेटिक चुंबकीय आकर्षण होता है कि जहां पर वो खड़े होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। लोग उनको देखना, उनको मिलना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लोग उन जहां पर वो खड़े होते हैं लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनके पास ढेरों वाहन होते हैं, अलग अलग वाहनों में वो जाते हैं, बहुत अच्छे टिप टॉप होकर रहते हैं, नए नए कपड़े परफ्यूम्स डालते हैं। यानी कि अगर वो पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का पूरा इंजॉय जो है वही लोग कर पाते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। और वहीं दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं उनमें से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा भगवान शंकर की उपासना की है, तपस्या की है, तो वो शुक्लाचार्य जी ने की है, जिनको आज के समय में शुक्र कहा जाता है। शुक्र ग्रह की उपाधि मिली हुई है। दोस्तों, अन्य ग्रह आपको धन तो देंगे। आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं सुबह से लेकर रात तक काम ही काम करते रहते हैं। वो पैसा तो बड़ा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का जो सुख होता है वो उसको नहीं भोग पाते। उनके पास अपना पैसा होता है, अपना घर भी होता है, लेकिन वो वाहन नहीं खरीद सकते, वो विदेश नहीं जा सकते, उनको अच्छे अच्छे कपड़े डालने का शौक़ नहीं होता, कभी वो परफ्यूम, महंगी घड़ियाँ, मतलब कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट जो होता है वो शुक्र की वजह से मिलता है। और जिनके ऊपर अपार कृपा होती है उनके अंदर एक अद्भुत आर्ट होता है, कोई कला जो होती है वो शुक्र के कारण ही मिलती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं जिनके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है वो कलाकार होते हैं। चाहे वो फिल्म लाइन में चले जाएं, कि कोई ड्राइंग वगैरह कर ले, यानी कि दुनिया उनको उनके किसी कला के नाम से पहचानती है। जो गिटार बजाते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, गायक होते हैं, इनका शुक्र बहुत मजबूत होता है। सो देखते हैं कि ये जो ग्रह है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा। दोस्तों, अष्टम भाव में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे ही दोस्तों अष्टम भाव में शुक्र आपके इस समय विराजमान है, सो आप लोग देखेंगे कि इस समय आप अपने लिए कोई नई शॉपिंग कर सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीदेंगे, आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। यानी कि आपका मन करेगा म्यूज़िक सुनने का, गाने सुनने का, अपने आप को एक बहुत ही जो माहौल होगा, जितनी परेशानियां चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन चलेंगे दोस्तों जिनका जो आपको एक आनंद देकर जाएंगे। यानी कि शुक्र का प्रभाव जो होगा वो इस समय मकर राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छी कृपा के साथ। दोस्तों, यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो ये आपकी लव मैरिज भी करवा सकते हैं। जो लोग लव लाइफ में हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, इस समय उनकी लव मैरिज होने के चांसेस है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के या रिश्ता होने के, एंगेजमेंट होने के पूरे चांसेस जो हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। और दोस्तों, ये यहाँ पर बैठकर आपके विदेश भाव को देखेंगे। सो विदेश से आपको कोई आमदन हो सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री का काम करते हैं, फिल्म लाइन में जुड़े हुए हैं,
जो लोग रेस्टोरेंट की चैन में जुड़े हुए हैं, यानी कि लेडीज़ अंडरगारमेंट्स का काम करते हैं, रेडीमेड का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आएगा। और ये समय जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के कारक हैं, सो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनका संबंध विदेश के साथ होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय या तो प्रमोशन हो सकती है, जिनकी नौकरी नहीं लगी वो ट्राई करें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उनको अपॉइंट हो सकते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। इस समय आप घर पर कम रहना और विदेश में या अपने दोस्तों मित्रों के साथ बाहर घूमना बहुत पसंद करेंगे। सो दोस्तों, जहां पर शुक्र आपको बहुत सारे लाभ देगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचा के रखना है। दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है गुप्त रहस्यों का भाव होता है। सो गुप्त शक्तियां, जैसे कि जिसको साधारण इंसान नहीं जानता, और बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो ये वो समय होगा जो लोग हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की शक्तियों का आभास करते हैं। ये समय आपका कुछ ना कुछ अटैचमेंट जो है वो आपके परमात्मा के साथ हो सकता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो लोग ध्यान लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ शुक्र को तामसिक भी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो बात है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी। सो इस समय आपका मन करेगा तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ों को खाने का। इस समय आपका मन, जो लोग ड्रिंक करते हैं इनका बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कहीं दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह का आप लोग करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक्सेस किसी भी चीज़ की आपके लिए अच्छी नहीं होगी, ना तो तेज मसाला खाने वाले लोगों के लिए, हेल्थ के लिए उसका ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सो एंजॉय कीजिए दोस्तों, जब समय एंजॉय के लिए आता है तो उसका आनंद भरपूर लेना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने खर्च के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ओवर खर्च करके अपने बजट को बिगाड़ मत लेना, क्योंकि शुक्र जो है धन तो देते हैं लेकिन खर्च भी करवाते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। आप खरीदारी करेंगे, सो यहाँ पर आप वाहन सुख भी दिला देते हैं। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अच्छे होते हैं उन्हीं के को वाहन मिलता है, अन्यथा पैसा होने के बावजूद भी वो इंसान कभी ज़िंदगी में वाहन ले ही नहीं पाता अपने नाम के ऊपर। सो दोस्तों, ये समय होगा जो मकर राशि के जातक जो हैं वो उनको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा दोस्तों, शुक्र की एक दृष्टि, सीधी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके धन के भाव के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से, क्योंकि वहाँ पर शनि देव खुद विराजमान है, सो ये जो दृष्टियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ने से यहाँ पर अचानक से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में गोचर करता है तो अचानक से लाभ आपको मिल सकता है। अचानक से लाभ, अगर किसी ने पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या स्टॉक मार्केटिंग में या इसी लाइन में कोई पैसा पुराना इन्वेस्ट किया है, तो इस समय उसके पैसे, आपके शेयर्स के पैसे जो हैं वो अचानक से बढ़ने से आपको लाभ होगा। विदेश के भाव से आपको लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों को तो विशेष लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर एक टिप ये है कि आप लॉटरी के माध्यम से अच्छी खासी अमाउंट जीत सकते हैं। बहुत जो भी करना अपने रिस्क के ऊपर करना। मैं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन ग्रह गोचर के दौरान कई बार दृष्टियाँ ऐसी पड़ जाती हैं कि अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। तो अचानक से लाभ देने वाला समय जो है वो शुक्र और शनि की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ने से हो सकता है। सो आप अगर 2-4-500-1000 रुपया का छोटा मोटा रिस्क लेकर, मैं आपको किसी प्रकार की लत लगाने के लिए नहीं कह रहा कि आप हमेशा यही करते रहें, लेकिन 26 तारीख तक का बहुत अच्छा चांसेस होंगे। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह डाल लें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मकर राशि वाले लोगों की लॉटरी निकल सकती है। सो समय के चाल को पहचानते हुए आप कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में या किसी आपके ऊपर किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा अच्छी चल रही है या समय अच्छा चल रहा है, तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ भी यहाँ पर ये दिला सकते हैं।
सो दोस्तों जो करना अपने रिस्क के ऊपर करना। लेकिन अष्टम भाव में बैठे शुक्र का एक नुकसान हो सकता है आपको, जिन चीज़ों से आपने बचाव रखना है अपने आप को। दोस्तों मंगल जब दृष्टि डालेंगे शुक्र के ऊपर तो आपको लस्टी कर देंगे, यानी कि आप अपने इंजॉयमेंट को करने के लिए किसी भी हद के ऊपर जा सकते हैं। तो इसको तो ऑलरेडी लव, ब्यूटी एंड सेक्स का देवता कहा जाता है। सो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल खुलकर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मंगल आपको इतना तामसिक बना सकता है कि आप कोई भी गलत काम भी कर सकते हैं। सो उन रास्तों पर अगर आप जाएंगे तो शनि देव, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का देवता कहा जाता है, उनकी एक दृष्टि आपकी हरकतों के ऊपर होगी शुक्र के ऊपर होने से। आपने अगर कोई गलत अपनी लस्ट को बुझाने के लिए, अपनी एंजॉयमेंट करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया तो आपको आपके कर्मों का भुगतान भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे शुक्र कई बार इंसान की बदनामी करवा देते हैं। सो कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे आपकी और आपके परिवार की बदनामी हो जाए, क्योंकि दोस्तों इज्जत कमाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन पल भर में किया हुआ एक गुनाह ही पूरे परिवार को और आपकी इज्जत को खराब कर सकता है। सो जो करना एक दायरे में रहकर करना, ओवर इंजॉयमेंट के चक्कर में कोई ऐसा काम मत कर देना जो आपको कहीं ना कहीं कलंक लगवा जाए। और यहीं दोस्तों शुक्र अष्टम भाव में होने से आप अपने पार्टनर के साथ किसी ज़्यादा बहस में मत पड़ना, क्योंकि जहाँ पर ये प्रॉफिट देगा आपको, अच्छे पैसों का प्रॉफिट देगा, सब कुछ देगा, वहीं ये हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। आपने इसी चीज़ों से अपना बचाव करना है कि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो आपकी पहचान को, आपकी इज्जत को खराब कर दे। सो दोस्तों ये था मकर राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मकर राशि वालों के लिए नई से नई जानकारी ऐसे ही लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, अगर तो आपके पास अपना जन्म का समय है और टाइम पता है, तब ही आप हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि उसके लिए हमें कुंडली बनानी पड़ती है और परफेक्ट टाइम चाहिए होता है, क्योंकि थोड़े समय से ही ग्रह इधर उधर हो सकते हैं। सो आपको अगर आपकी पूरी जानकारी है तो आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।